हेलो स्टूडेंट, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। हमारा जो एचटेट है वो 26-27 जुलाई को होना है। अगर अभी तक आपने हिंदी साहित्य को नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप हिंदी साहित्य को पढ़ सकते हैं। आज हमारी जो हिंदी साहित्य की एचटेट टीजीटी पीजीटी के लिए ये अंतिम क्लास होगी। हमारा हिंदी साहित्य आज पीवाईक्यू के साथ व्यवस्थित ढंग से क्या है कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपने कहीं से भी अभी तक भी नहीं पढ़ा है तो आप प्लेलिस्ट के साथ जुड़कर बहुत ही अच्छी तैयारी हिंदी साहित्य की कर सकते हैं। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको क्या है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ पर नाम मात्र का शुल्क देकर आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। और इस पीडीएफ की जानकारी मैंने एक वीडियो बनाकर दे दी है। अगर किसी को सारी जानकारी लेनी है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज हम पढ़ेंगे रेखा चित्र। ये हमारे रेखा चित्र है। यहाँ से शुरू होते हैं रेखा चित्र। पिछली क्लास में हमने जो है संस्मरण किए थे। हिंदी में इसे शब्द चित्र भी कहा जाता है। किसको? रेखा चित्र को। जब शब्दों के द्वारा किसी घटना, वस्तु, स्थान, दृश्य अथवा व्यक्ति का इस प्रकार भावपूर्ण वर्णन किया जाए कि यथार्थ चित्र अंकित हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? रेखा चित्र कहते हैं। हिंदी के प्रमुख रेखा चित्र और उनके लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी। माटी की मूर्त मोस्ट इम्पोर्टेंट है। माटी की मूर्त, इसमें क्या है 12 रेखा चित्र हैं। 12 मतलब कैरेक्टर के बारे में बताया गया है और ये हमारी यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में भी है। तो रामवृक्ष बेनीपुरी माटी की मूर्त बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से याद रखना। आगे है लाल तारा, गेहूं और गुलाब और मिल के पत्थर। ये सभी किसके क्या है? रेखा चित्र हैं रामवृक्ष बेनीपुरी के। श्री राम शर्मा, बोलती प्रतिमा, जंगल के जीव, प्राणों का सौदा। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, जिंदगी मुस्कुराई। ये भी इम्पोर्टेंट है। माटी होगी सोना, दीप जले, शंख बजे, बाजे पायलिया के घुंघरू। वे दिन वे लोग, शिव पूजन साहे। मंटो मेरा दुश्मन, उपेंद्र नाथ आश्क। कुछ शब्द कुछ रेखाएं, विष्णु प्रभाकर। रेखाएं बोल उठी, देवेंद्र सत्यार्थी। गोरा गाय, ये किसकी है? महादेवी वर्मा का रेखा चित्र है। अब इसके पीवाईक्यू देखते हैं। बोलती प्रतिमा किसका है? किसका रेखा चित्र है? श्री राम शर्मा का। महादेवी वर्मा का मेरा परिवार रेखा चित्र 1972 में प्रकाशित हुआ था। महादेवी वर्मा कृत नीलकंठ एक रेखा चित्र है और नीलकंठ हमारी एनसीईआरटी में क्या है लगा हुआ है, तो इसलिए हमें इसको पढ़ना भी जरूरी है। आगे है 10 तस्वीरें, जगदीश चंद्र माथुर का रेखा चित्र है। सरयू में संकलित रचना आलोपी की रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा है और ये एक संस्मरणात्मक क्या है? रेखा चित्र है। प्रज्ञा प्रवाह में संकलित पाठ महाकवि जयशंकर प्रसाद रेखा चित्र है। इसके लेखक कौन है? शिव पूजन साए हैं। रेखाएं बोल उठी, देवेंद्र सत्यार्थी। गेहूं और गुलाब, रामवृक्ष बेनीपुरी। समय के पाँव, माखनलाल चतुर्वेदी। सेतुबंध, बनारसी दास चतुर्वेदी। लाल तारा, रामवृक्ष बेनीपुरी। किसी व्यक्ति, वस्तु या संदर्भ का तटस्थ अंकन करने वाली साहित्यिक विधा कौन सी है? रेखा चित्र। रेखा चित्र की विशेषता तीव्रता में है। पीयूष प्रवाह में संकलित गोरा नामक रेखा चित्र के अनुसार बछड़े का नाम लालमणि रखा गया है, तो पूछा गया था। बाकी ये प्रश्न जो है हमारे यूजीसी नेट में ज़्यादा आते हैं इस तरह के। आगे है रेखा चित्र के तत्व, वर्ण, विषय, चरित्र, उद्घाटन और उद्देश्य। आगे है डायरी। एक साहित्य की डायरी गजानन माधव मुक्तिबोध की है। प्रवासी की डायरी ये हरिवंश राय बच्चन की है। दिल्ली मेरा प्रदेश रघुवीर साहे। देश देशांतर कमलेश्वर। सैलानी की डायरी ये किसकी है? कमलेश्वर की है। और देश देशांतर कमलेश्वर की है। सैलानी की डायरी किसकी है? राजेंद्र अवस्थी की है। क्या खाया क्या पाया, रामेश्वर टांटिया। आगे है डायरी लेखन
व्यक्ति के द्वारा लिखा गया व्यक्तिगत अनुभव, सोच और भावनाओं को लिखित रूप में अंकित करके बनाया गया एक संग्रह है। डायरी गद्य साहित्य की एक प्रमुख विधा है। इसमें लेखक आत्म साक्षात्कार करता है। डायरी के पन्ने घनश्याम बिड़ला, मेरी कॉलेज डायरी धीरेन्द्र वर्मा, मेरी जेल डायरी जय प्रकाश नारायण। आगे है डायरी के नीरज पृष्ठ, ये किसकी है? जिला इला आएगा यहाँ पर, जिला नहीं आएगा, इला चंद्र जोशी की है। आगे है प्रवासी की डायरी हरिवंश राय बच्चन, एक असाहित्य की डायरी जानकी वल्लभ शास्त्री। देखिए हमने अभी पढ़ी थी साहित्य की डायरी ऊपर, तो ये गजानन माधव मुक्तिबोध की है, लेकिन असाहित्य की डायरी ये किसकी है? जानकी वल्लभ शास्त्री की है। एक मुख्यमंत्री की डायरी शांता कुमार। हिंदी में डायरी शीर्षक से कुछ अन्य कृतियाँ लिखी गई जो डायरी ना होकर अन्य विधा आएगा, विधा की रचना है जो निम्नलिखित हैं। देखिए नौकरानी की डायरी, ये एक डायरी नहीं, क्या है? उपन्यास है। किसका? कृष्ण बलदेव वेद का। आगे है अजय की डायरी, ये भी क्या है? एक उपन्यास है और डॉक्टर देवराज की है। एक साहित्य की डायरी, ये आलोचना है मुक्तिबोध की। यायावर की डायरी निबंध संग्रह है, वसंत पयोधर आएगा यहाँ पर, पयोधर। आगे एक निठल्ले की डायरी, ये क्या है? व्यंग्य निबंध है हरिशंकर प्रसाई का। आगे है रिपोर्टाज, किसी घटना या दृश्य का आंखों देखा वर्णन रिपोर्टाज कहलाता है। द्वितीय विश्व युद्ध में पत्रकारों ने युद्ध भूमि में पहुंचकर वहां से युद्ध के वर्णन को प्रकाशित कराया, जिन्हें हम क्या कहते हैं? रिपोर्टाज कहते हैं। हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज क्या है? ये है रूपाब। एक सेकंड, नहीं सॉरी गलत पड़ गई। देखो हिंदी का जो प्रथम रिपोर्टाज है ये 1938 में रूपाब में प्रकाशित हुआ था। रूपाब क्या है? एक पत्रिका है। और कौन सा था? शिवदान सिंह चौहान का लक्ष्मीपुरा नामक रिपोर्टाज है। वो किसका है? शिवदान सिंह चौहान का है, जो रूपाब पत्रिका में पहली बार प्रकाशित हुआ था। इसको हिंदी का पहला क्या है? रिपोर्टाज माना जाता है। आगे है हिंदी में के प्रसिद्ध रिपोर्टाज और उनके लेखक। प्लांट का मोर्चा शमशेर बहादुर सिंह का है। देश की मिट्टी बुलाती है भदंत आनंद कौशल्यान। अपोलो का रथ मुक्ति फौज श्रीकांत वर्मा। तूफानों के बीच रांघे राघव। क्रांति करते हुए आदमी को देखना कमलेश्वर। बाढ़ विवेकी राय की है। ऋण जल धन जल। श्रुत अश्रुतपूर्व। एकलव्य के नोट्स नेपाल की क्रांति, ये किसकी है? फणीश्वर नाथ रेणु के क्या है? रिपोर्टाज है। अब PYQ देखते हैं। कुत्ते की आवाज़ रपट, ये फणीश्वर नाथ रेणु की कृति ऋण जल धन जल में क्या है? संकलित है। बंगाल के काल पर हिंदी लेखक ने तूफानों के बीच रिपोर्टाज लिखा। इसके लेखक भी कौन है? रांघे राघव है। आगे है पहाड़ों में प्रेममयी संगीत, ये किसका है? उपेंद्र नाथ अष्ट का। युद्ध यात्रा धर्मवीर भारती। नेपाली क्रांति फणीश्वर नाथ रेणु। जुलूस रुका है विवेकी राय। आगे यात्रा वृत्तांत देखते हैं। हिंदी गद्य की वह विधा जिसमें लेखक स्वयं द्वारा की गई यात्रा का वर्णन करता है उसे हम क्या कहते हैं? यात्रा वृत्तांत कहते हैं। हिंदी के प्रमुख यात्रा वृत्तांत और उनके लेखक राहुल सांकृत्यायन। इनकी जो यात्रा वृत्तांत है ज़्यादा ही क्या है? प्रसिद्ध है। इनको अच्छे से याद रखना। राहुल सांकृत्यायन की मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी यूरोप यात्रा, घुमक्कड़ शास्त्र इम्पोर्टेंट है। यात्रा के पन्ने रूस में 25 मास और तिब्बत में 1.25 वर्ष, मेरी लद्दाख यात्रा, ये सभी बहुत ही प्रसिद्ध हैं, अच्छे से याद रखना। राम वृक्ष बेनीपुरी, पैरों में पंख बांधकर उड़ाते चलो, ये उड़ते चलो आएगा शायद, बाकी आप इसको देख लेना। उड़ाते चलो। आगे है डॉक्टर नगेंद्र, तंत्रलोक से यंत्रलोक तक अप्रवासी की यात्राएं। भारतेंदु हरिश्चंद्र, सरयू पार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा, हरिद्वार की यात्रा। आगे अरे यायावर रहेगा याद, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बहता पानी निर्मल, एक बूंद सहसा उछली, ये भी इम्पोर्टेंट है। निर्मल वर्मा, चीड़ों पर चांदनी, मोस्ट इम्पोर्टेंट। रामधारी सिंह दिनकर, देश विदेश मेरी यात्राएं। विष्णु प्रभाकर, ज्योतिपुंज हिमालय, राह चलते चलते हम, शिखर की छाँव में हम सफ़र मिलते रहे, हंसते निर्जर देखती वट्टी। प्रभाकर माचुए, गोरी नज़रों में हम। नरेश मेहता, साधु चले न जमात, कितना अकेला आकाश।
पुष्पा भारती सफ़र सुहाने, धर्मवीर भारती यात्रा चक्र, अमृतलाल बेगड़ सौंदर्य की नदी नर्मदा, अमृतस्य नर्मदा, विद्यानिवास मिश्र यात्राओं की यात्रा। आगे जो यात्रा वृत्तांत के PYQ हैं उनको देखते हैं। ब्रेख्त और एक उदास नगर शीर्षक अध्याय की किस पुस्तक में है? तो ये चीड़ों पर चांदनी आएगा, चीड़ों पर चांदनी। सरयू पार की यात्रा भारतेंदु हरिश्चंद्र, राहुल सांकृत्यायन घुमक्कड़ शास्त्र, ईरान किन्नर देश में और जापान लंका यात्रावली, ये सभी किसकी हैं? राहुल सांकृत्यायन के। राहुल सांकृत्यायन हिंदी यात्रा साहित्य के पितामह माने जाते हैं। मैंने कहा था इनकी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यात्रा वृत्तांत पूछे जाते हैं। मेरी तिब्बत यात्रा की भाषा शैली की विशेषता संस्कृतनिष्ठ तर्कपूर्ण युग विशेष का आभास देने वाली है। मेरी तिब्बत यात्रा, और जो किसकी है? राहुल सांकृत्यायन की है। आगे, अरे यायावर रहेगा याद आगे, खुली आंखों का सपना मरुधर मृदुल, अरे यायावर रहेगा याद में सम्मिलित है परशुराम से तुर्खम, किरणों की खोज में, देवताओं के आंचल में, मौत की घाटी में, एलुरा मंजुली और बहता पानी निर्मल, एक बूंद सहसा उछली आगे की। हमारी जापानी यात्रा कन्हैया लाल मिश्र यात्रा वृत्तांत लिखने की परंपरा का सूत्रपात भारतेंदु से माना जाता है। यह भी कोई देश है, महाराज अनिल यादव, मोहन राकेश आखिरी चट्टान तक, दूर से दबी सी सुनाई देने वाली गड़गड़ाहट पास जाने पर कारणभेदी घोष में बदल गई। यहाँ का तांडव देखते ही बनता है चट्टानों परमाणु हजारों मुसल बरस रहे हैं। ये सौंदर्य की नदी नर्मदा से ली गई पंक्ति है। तिब्बत की सीमा पर राहुल सांकृत्यायन पैरों में पंख बांधकर रामवृक्ष बेनीपुरी एलिफेंटा गुफाएं मुख्यतः ये क्या है? मत से संबंधित है। आगे है पीयूष प्रवाह में संकलित यात्रा वृत्तांत के आधार पर तंत्रलोक से यंत्रलोक तक नगेंद्र, सूरज चमके आदि आएगा हिमांशु जोशी, हंसते निर्जर देखती भट्टी, ये है विष्णु प्रभाकर, देश विदेश क्या है? दिनकर की, यादें यूरोप की धर्मवीर भारती, यात्रिक शिवानी, सागर की लहरों पर ये भगवत शरण उपाध्याय, आखिरी चट्टान मोहन राकेश, लंका यात्रा का विवरण गोपाल राम गहमरी, पड़ोस की खुशबू रामदर्श मिश्र, जहाँ फव्वारे लहू रोते हैं नासिरा शर्मा, अंतहीन आकाश विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, एक लंबी छां रमेश चंद्र शाह, आँखों देखा पाकिस्तान कमलेश्वर, लोहे की दीवार के दोनों ओर यशपाल, प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विस्तृत वर्णन युवराज की यात्रा शीर्षक से किसने किया था? तो चंडी प्रसाद सिंह ने। अप्रवासी की यात्राएं नगेंद्र, यात्री मित्र सत्यदेव प्रिव्राजक। अब शुरू होते हैं हमारे जो पत्र और पत्रिकाएं हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पत्र पत्रिका से देखिए एक प्रश्न पूछा ही जाता है। तो उद्दंत मार्तंड का प्रकाशन 30 मई आएगा यहाँ पर। 30 मई 1926 ईस्वी में कोलकाता से प्रारंभ हुआ। 1.5 साल बाद दिसंबर 1927 में इसका प्रकाशन बंद हो गया था। उद्दंत मार्तंड का जो संपादन है वो युगल किशोर ने किया था। हिंदी पत्रकारिता का प्रारंभ साप्ताहिक पत्रों से हुआ। दैनिक आज के प्रथम प्रधान संपादक श्री प्रकाश थे। 1901 में सरस्वती पत्रिका का संपादन श्याम सुंदर दास ने किया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट, सरस्वती पत्रिका से एक प्रश्न जरूर आता है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने आनंद कादम्बिनी इनकी पत्रिका है उसका संपादन किया। हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन 1877 ईस्वी में बालकृष्ण भट्ट ने किया। आनंद कादम्बिनी 1881 में मिर्जापुर से संपादित हुई। सार सुधा निधि 1878 में कोलकाता से सदानंद मिश्र द्वारा प्रकाशित की गई। चांद पत्रिका 1920 में प्रयाग से प्रकाशित हुई तथा इसकी संपादक कौन थी? महादेवी वर्मा। आनंद कादम्बिनी प्रेमघन मिर्जापुर से 1881 में
प्रकाशित हुई। ब्राह्मण पत्रिका को किसने प्रकाशित करवाया? प्रताप नारायण मिश्र, कानपुर से 1883 में। पीयूष प्रवाह अंबिका दत्त व्यास, काशी से 1884। भारतेंदु जो पत्रिका है वो राधाचरण गोस्वामी वृंदावन से करवाई थी और 1884 में प्रकाशित करवाई थी। आगे है अभ्युदय मदन मोहन मालवीय, प्रयाग से 1907 में। इंदु पत्रिका है जो अंबिका प्रसाद गुप्त ने काशी से 1909 में प्रकाशित करवाई। प्रताप गणेश शंकर विद्यार्थी, कानपुर से 1913। नटरंग नेमीचंद्र जैन, 1965। नई कविता जगदीश गुप्त रामस्वरूप चतुर्वेदी ने इलाहाबाद से 1954 में। मोस्ट इम्पोर्टेंट है नई कविता। शारिका जो पत्रिका है कमलेश्वर कन्हैयालाल नंदन, अवध नारायण मुदगल, 1970 में। आलोचना शिवदान सिंह चौहान, धर्मवीर भारती, रघुवंश, नंद दुलारे वाजपेयी, नामवर सिंह ने क्या है दिल्ली से निकलवाई 1961 में। आगे है नागरी प्रचारणी पत्रिका 1907 में मासिक पत्रिका के रूप में क्या है परिवर्तित कर दी गई। तब इसके संपादक कौन थे? श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शर्मा और वेणी प्रसाद बनाए गए थे। नागरी प्रचारणी सभा द्वारा 1896 में प्रारंभ की गई नागरी प्रचारणी पत्रिका हिंदी के सबसे प्राचीन शोध पत्रिका है और प्रारंभ में यह त्रैमासिक थी। और श्याम सुंदर दास, कालिदास, सुधाकर द्विवेदी, राधा कृष्ण दास इसके क्या थे? प्रारंभिक संपादक थे। वंगदूत 1829 राजा राम मोहन राय, कवि वचन सुधा मोस्ट इम्पोर्टेंट 1868 में काशी से भारतेंदु हरिश्चंद्र ने क्या है प्रकाशित करवाई थी। आगे है भारत मित्र 1877 कोलकाता से रुद्राक्ष ने। विशाल भारत 1928 कोलकाता बनारसी दास चतुर्वेदी। तद्भव पत्रिका के संपादक कौन है? अखिलेश है और इसका प्रकाशन 1999 है। पहल पत्रिका का संपादन ज्ञान रंजन करते हैं 1960 में जयपुर से और ये एक त्रैमासिक पत्रिका थी। बनारस अखबार का प्रकाशन 1845 में राजा शिव प्रसाद सिंह द्वारा किया गया था और ये बनारस से प्रकाशित होने वाला साप्ताहिक क्या है समाचार पत्र है। हिंदी भाषी क्षेत्र में प्रकाशित प्रथम जो पत्रिका है वो कौन सी है? बनारस अखबार है। काशी नागरी प्रचारणी सभा के संपादक कौन थे? बाबू श्याम सुंदर दास। हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना 1910 को हुई और इसके पहले सभापति कौन थे? मदन मोहन मालवीय। पंजाब केसरी समाचार पत्र उत्तर भारत से प्रकाशित होता है और जम्मू कश्मीर, पंजाब, दिल्ली, जयपुर, पानीपत से प्रकाशित होता है, महाराष्ट्र से नहीं होता। देखिए प्रश्न पूछा गया होगा कि कहाँ से प्रकाशित नहीं होता, तो महाराष्ट्र से नहीं होता है। कहाँ से होता है? जम्मू कश्मीर, पंजाब, दिल्ली, जयपुर और पानीपत से। जनसत्ता नामक अखबार के संस्थापक कौन है? प्रभाष जोशी थे और इसके वर्तमान संस्थापक कौन है? मुकेश भारद्वाज जी हैं। देखिए अभी इनका नाम बदल गया होगा वर्तमान में, जब मैंने नोट्स बनाए थे जब कौन थे? ये थे मुकेश भारद्वाज जी। वामा हिंदी की मासिक महिला उपयोगी पत्रिका का संपादन विमला पाटिल ने किया। इन्होंने फेमिना नाम की जो अंग्रेजी पत्रिका का भी क्या है निर्देशन किया। दैनिक जागरण का प्रथम संस्करण 1942 में झांसी से जारी किया गया और 1947 में इसका मुख्यालय क्या झांसी से कानपुर स्थानांतरित किया गया। समाचार सुधा कर्षण के जो संस्थापक हैं वही वर्षण आएगा, कर्षण नहीं आएगा। समाचार सुधा वर्षण के संस्थापक कौन? श्याम सुंदर सेन है और इसका प्रकाशन 1854 में कलकत्ता से हुआ था। ये एक दैनिक समाचार पत्र था, ये भी इम्पोर्टेंट है। प्रजामित्र 1834 साप्ताहिक कोलकाता से क्या है प्रकाशित हुआ। 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणा दान, ये पंक्ति प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा ग्राहकों से चंदे की अपील के रूप में लिखी गई थी। आगे है साहित्यिक संस्था और उसका स्थापना वर्ष। बिहार राष्ट्र भाषा परिषद पटना में हुई और 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। नागरी प्रचारणी सभा मोस्ट इम्पोर्टेंट काशी में 1893 ईस्वी में। दक्षिणी भारत की प्रचार सभा ये मद्रास से 1927।
हिंदी विद्यापीठ देवघर से 1929, हिंदुस्तानी अकादमी प्रयाग से 1927, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा से 1936। पंडित गौरी दत्त देवनागरी के प्रथम प्रचारक थे। इन्होंने देवनागरी प्रचारक नामक पत्र क्या है काशी नागरी प्रचारिणी सभा के पूर्व 1892 में क्या है प्रकाशित किया। नागरी प्रचारिणी पत्रिका का प्रकाशन वर्ष 1896 है। देखिए पत्रिका अगर पूछा जाता है तो 1896 है, वैसे नागरी प्रचारिणी सभा की जो स्थापना है वो 1893 में हुई। हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना 1910 में हुई। चांद के फांसी अंक का संपादन किसने किया था? चतुरसेन शास्त्री ने किया था। और हरिश्चंद्र मैगजीन का प्रकाशन 1873 में बनारस से हुआ। इसके संपादक कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो आज ये हमारा जो हिंदी साहित्य है वो समाप्त हुआ। अगर आपको क्लास पसंद आए तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।